Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि ब्राज़ीलियन एक देसी इंसान किस तरह अपनी लाइफ गुजारता है ब्राज़ील के अंदर। तो जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको डिफरेंट किस्म की मालूमात दूंगा, तो आज हमारा मौजू है, टॉपिक है खाना। कैसे हम पाकिस्तानी खाना ब्राज़ील में बना सकते हैं। ब्राज़ील एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे यूरोप की तरह, अमेरिका में जैसे यूनाइटेड स्टेट्स की तरह या कनाडा की तरह पाकिस्तान से मसाले इंपोर्ट होकर के नहीं आते। जो स्पाइसेस हैं वो यहाँ पे उस तरह नहीं आती जिस तरह हमें यूरोप के कुछ मुल्कों से मिल जाती हैं, बल्कि पूरे यूरोप से मिल जाती हैं। तो यहाँ पे सरवाइव करना पड़ता है। यहाँ पे आपको बासमती राइस नहीं मिलते, यहाँ पे हमारे जिस तरह के चावल हैं पाकिस्तान में वो यहाँ पे हमें नहीं मिलते। उसके अलावा यहाँ पे हम लोगों को मसाला जात नहीं मिलते जो हमें पाकिस्तान से मिलते हैं। तो यहाँ पे रहने के लिए आपको कुछ चीज़ें इन्वेंट करनी पड़ती हैं, जैसे कि मैंने की। मैं आपको थोड़ी सी बात बताता चलूँ। यहाँ पे नानो अम्मी का खाना, दादी का खाना, माँ के हाथ का खाना बहुत ही लजीज लगता था हमें। हम आज तक उसको भूल ही नहीं पाए। तो वो हमारी माएँ जो थी, जो बुजुर्ग खवातीन थीं, वो सिर्फ नमक, मिर्च, काली मिर्च डाल करके खाना बनाती थीं जो हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। फिर एक नया एरा आ गया और उसके अंदर शान मसाला, लजीजा के मसाला जाती, ये सारी चीज़ें हम तक पहुंच गई। टेक्नोलॉजी के ज़रिए एक इंडस्ट्री बन गई और फिर वो हमारी औरतों के हाथ में पहुंच गया और हम लोग उसको इस्तेमाल करने लग पड़े। जब मैं ब्राज़ील में पहुंचा तो मैंने सोचा कि हम इतना याद करते हैं, तो हमारी जो वालदाएँ थीं, जो हमारी बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं, वो अगर नमक और मिर्च के साथ इतना अच्छा टेस्ट निकाल सकते हैं तो हमें ये लजीजा शान के मसाले नहीं चाहिए, हम यहाँ पे भी वो बना सकते हैं। मैं आपको एक थोड़ा सा लुक दिखाऊंगा। ये मैंने एक पकोड़ा कड़ी बनाई है आज। उसके अलावा मैंने ये एक चपाती बनाई है, रोटी बोलते हैं इसको। तो मैंने ये खाना तैयार किया खुद के लिए। मैंने इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि ये मैंने रोटी कैसे बनाई और मैंने ये पकोड़ा कड़ी कैसे बनाई, वो भी हम आपको बताएंगे। आज मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्या ब्राज़ील के अंदर एशियन खाना बनाया जा सकता है और क्या ये सस्ता है। पेंडेमिक में हर चीज़ महंगी हो गई, बहुत ज़्यादा चीज़ें महंगी हो गई। स्पेशली ब्राज़ील में जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको मालूम होगा कि यहाँ पे गोश्त आम इंसान की रेंज में नहीं है। अब जिस तरह पाकिस्तान में, इंडिया में और मुख्तलिफ मुल्कों में गोश्त पकना एक रेयर बात है, इसी तरह ब्राज़ील में भी महंगाई उस स्टेज पे ले आई है लोअर मिडिल स्टैंडर्ड फैमिलीज़ को और लोअर स्टैंडर्ड फैमिलीज़ को कि वो मीट अफोर्ड नहीं कर सकते, वो खाना नहीं खा सकते गोश्त के साथ। तो मेरे पास कुछ रेसिपीज़ हैं जो कि एशियंस हैं, ब्राज़ीलियंस के लिए एग्जॉटिक हैं, आप लोग बना सकते हैं। वो पाकिस्तानी ब्राज़ीलियंस के लिए जो इसका देखना चाह रहे हैं, पाकिस्तानी खाना बनाना चाह रहे हैं और उनको ये खाना जो है वो मुयस्सर नहीं आ रहा यहाँ पे, तो वो इसको खुद को बना सकते हैं यहाँ के मसाला जात के साथ। तो ये रेसिपीज़ जब आपको सामने आएंगी आपको मालूम पड़ जाएगा। जी, हमारे पाकिस्तानी खाने सस्ते हैं, आप सस्ते में बना सकते हैं, आप अपना बजट सेट कर सकते हैं। मेरी आने वाली रेसिपीज़ के अंदर अगर आप मुझे फॉलो करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये गोश्त के बगैर भी इंसान जिंदा रह सकता है और इंतहाई लजीज खानों के साथ। जो टेस्ट बर्ड्स हैं ब्राज़ीलियंस के वो भी डेवलप नहीं है इन चीज़ों के लिए, लेकिन जो बाकी ममालिक में हमारे खाने, उनके टेस्ट बर्ड्स डेवलप हो चुके हैं, वो हमारे खानों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आज की वीडियो में आपको यही बताना चाह रहा था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको रोटी की रेसिपी, खानों की रेसिपी भी शेयर करूँगा और मैं बताऊँगा कि यहाँ से कौन से मसाला जात कहाँ से और कैसे मिलते हैं और किस तरह आप उनको
यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो बंदे रहिएगा, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों फैमिली से भी कहें कि इन चैनल पे ज़रूर आएँ। और किसी के माइंड में कोई सवाल है इमिग्रेशन को लेकर के, खानों को लेकर के, ब्राज़ील के मुतालिक कोई सा भी सवाल है आपके मुतालिक, नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, ताकि मैं आपके लिए उस मुतालिक ब्रीफ वीडियो बना सकूं। उसके अलावा मेरी ये वीडियोस में सबटाइटल्स होते हैं, आप अपने सबटाइटल्स ऑन कर सकते हैं लैपटॉप के थ्रू भी और मोबाइल के थ्रू भी। जब मेरी वीडियोस आप देख रहे हों तो पुर्तगीज़ में सबटाइटल्स भी मौजूद हैं, आप वो सबटाइटल्स ऑन करके मेरे ब्राज़ीलियंस दोस्त और जो मेरी दोस्त हैं वो अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं वो भी कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मैं आपके लिए ब्रीफ वीडियो बनाऊंगा। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़।